आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हमारे मुल्क की सियासत चल रही है तो हम पता नहीं कहां पर जाकर निकलेंगे, लेकिन अभी भी हम किसी एक जगह पर तो निकले हैं और ये वो जगह है कि जहां पर लगता है कि इमरान खान दीवार से लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को उड़ा के रख दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। हालांकि अभी तक इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे थे, इदारों को ही पुकार रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को पुकार रहे थे, क्योंकि उनको एक रिलैक्सेशन दी गई थी इस्लामाबाद जब वो आए थे। उसके बाद से उनकी ये रट थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये इसको देखे, हमारा जो हक बनता है उसको देखे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ऐसा फैसला दे दिया जिस पर इमरान खान, डिप्टी स्पीकर, उनके स्पीकर असद कैसर और उनके लॉ मिनिस्टर एक दिन के लिए जो बने थे फवाद चौधरी, इन सब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सकता है, आर्टिकल 6 लग सकता है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो नोटिस जो लिया गया था उस दिन की कार्रवाई पर, जिस दिन आप जानते हैं 9 अप्रैल, एक तारीखी तारीख सही मैंने कहा है, तो उस दिन जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। तो इमरान खान और उनकी कैबिनेट के कुछ लोगों ने, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लॉ मिनिस्टर फवाद चौधरी और इमरान खान खुद और प्रेसिडेंट शामिल हैं, इन सब के खिलाफ क्या आर्टिकल 6 चलाया जाए, इस पे कहना है। मैं सिर्फ आपके सामने 2 पॉइंट्स रखूंगी और वो हैं इजाफी नोट, एडिशनल नोट, जो कि जस्टिस मजहर आलम खेल ने लिखा है। उनका कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की असेंबलीज डिसॉल्व करने की कार्रवाई से पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन के राइट मुतासर हुआ है। आर्टिकल 5 के तहत आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर जो वायलेशन की गई है उस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। पार्लियामेंटेरियंस फैसला करें कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर अमल कराकर मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल के लिए दरवाज़ा आपने खुला छोड़ना है या बंद करना है। बहुत ही तारीखी फैसला ये लिखा है, यानी ये कहकर कि ये बहुत दफ़ा सवाल उठाया गया, हमने भी सवाल उठाया है कि आप इतनी आसानी के साथ अपने आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ बिखेर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, वायलेशन की गई है और उसके ऊपर जो सज़ा है वो आर्टिकल 6 है। लेकिन क्योंकि देखिए, ये भी हमेशा कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस पे गद्दारी के मुकदमात ना चलाए जाएं। ये जो गद्दारी हम खेलते हैं, कुफ्र खेलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनको बंद किया जाए। तो इसी बिना पर उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर सज़ा तो यही बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आइंदा कभी इसका दरवाज़ा बंद हो जाए और कोई कभी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना करे, तो फिर पार्लियामेंटेरियंस को ये फैसला करना पड़ेगा कि आर्टिकल 6 लगाएं। और अगर आप इसका रास्ता खुला छोड़ना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहते हैं कि आप में से दोबारा अगर कोई ऐसी ये हरकतें करना चाहता है तो फिर आप आर्टिकल 6 ना लगाएं। अब इसमें अगर हम ये कहें कि उन्होंने जो कहना, यानी कह भी दिया और कुछ नहीं भी कहा, ये कहा जाए तो सही होगा जो बात उन्होंने लिखी है। अब इसी के साथ इमरान खान ने इसके ऊपर भी स्टैंड ले लिया और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बताए, जब लेटर चीफ जस्टिस को भेजा था तो क्या आपको तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी? उनका हक है, वो अपना सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ये तौहीन है ये मेरी नहीं है, सिर्फ वज़ीर आज़म की नहीं है, बल्कि ये 22 करोड़ आवाम की तहरीर तौहीन है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये तो पता कराती कि डोनाल्ड लू ने पैगाम किसको दिया, और जो एम्बेसडर है उसने प्राइम मिनिस्टर के वो नीचे था, तो फिर अमरीकी एहलकार पैगाम किसको दे रहा था। और साथ ही उन्होंने मिस्टर एक्स की बात की। पंजाब में मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है, कौम को जल्द पता चलेगा कि मिस्टर एक्स कौन है। तो हमें तो पहले से ही पता है बहुत अच्छे तरीके से, वो जो ब्रिगेडियर राशिद की आप बार बार बात करते हैं, तो इसमें कौन सी, सबको पता है, सब बात कर रहे हैं, तो नाम भी हमने ले लिया, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मिस्टर एक्स की जो आप बात करें उससे ज़रा कता नज़र, जो बात इमरान खान ने ये की कि भाई सुप्रीम कोर्ट को लेटर आगे तो भेजना चाहिए था और इस पर इन्वेस्टिगेशन तो करवानी चाहिए थी कि इसके ऊपर बात करें। खान साहब की ये बात उस वक्त वैलिड होती और हम भी मानते अगर इमरान खान खुद अपने बंदों को भेज के डोनाल्ड लू से माफिया ना मांग रहे होते। अब इमरान खान सबको क्या मासूम, बेवकूफ़ समझते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या हमें ये इल्म नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा? सबको पता है, हर खबर यूं बाहर निकलती है, पहले आती है सोशल मीडिया, ट्विटर पे, उसके बाद आ जाती है टीवी पे। तो आप इसको कैसे रोक? सबको पता है कि आप माफिया मांगते फिर रहे हैं डोनाल्ड लू से। आप खुद जब माफिया मांग रहे हैं डोनाल्ड लू से, तो आपकी इस बात की क्या हैसियत रह जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट आपको आगे से ये नहीं कहेगी, लेकिन मतलब उनका यही है कि तुम तो माफिया मांगते फिर रहे हो और तुम हमें कहोगे। हो सकता है वो कह भी दें आगे ये बात। तो जनाब, पहले तो मैं आपको फवाद चौधरी साहब ने जो आज वो इनकलाब, मुझे लगता है कि फवाद चौधरी जो बात करें ना, वो कुछ कर रहे हैं सिविल वॉर टाइप बात, यानी कि इनकलाब की बात, और वो कह रहे हैं कि अब
क्योंकि देखें ये फैसले आ गए ना। और इसी के साथ हुआ क्या, फवाद चौधरी ने ये जो बात की, उनकी बात मैं आपको दिखाने से पहले ये बता दूं कि हुआ ये है कि आज होम मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने आइन के साथ फ्रॉड किया है। नाअहली का रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, तैयार हो रहा है, रेजोल्यूशन जमा करवा दी गई है सेनेट में। और अब सिर्फ एक ये नहीं कि वो जो आर्टिकल 6, वो तो बात की बात है, उन्होंने कहा कि कैबिनेट फैसला करेगी, अब ये पार्लियामेंट फैसला करेगा कि ये लगना या नहीं लगना, लेकिन उससे पहले डिस्क्वालिफिकेशन की तैयारी हो रही है। और ये जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, खान साहब से लेकर फवाद चौधरी तक, इन सब के खिलाफ जो कुछ उन्होंने उस दिन किया है उस पर उनको डिस्क्वालीफाई के लिए रेफरेंस दाखिल हो चुका है, और हो सकता है कि ये सब के सब डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो अगर ये सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत की क्या सूरत हाल होगी। जो होगा उसको फवाद चौधरी ने मेरा ख्याल है अपनी इन बातों में बता दिया। ज़रा ये सुन लें वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले करते हैं कि आज से अवाम का, आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहां पे हम हजारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हजारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज पाकिस्तान में बन रही हैं ये तो मजाक है। हमारे बच्चों को जिस तरह से जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जिस तरीके से यहाँ पे अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह से पॉलिसीज कौमें नहीं बनाती जिस तरह से हमारे जो 8-10 लोग ऊपर बैठ के बना देते हैं। और इसीलिए मैंने ये कल बात कही थी और अब भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। जहां तक एक जज साहब के इजाफी नोट का ताल्लुक है, वो इजाफी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। वो काम क्या करें जो आप कर सके। सियासी बातों में इस तरह की तलखियां लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियां लानी है तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फैसले कैसे हुआ, क्या किया। तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आर्टिकल 6 उन्होंने कहा है जनाब लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया है स्टैब्लिशमेंट को। फवाद चौधरी ने धमकी दे डाली है जजेस और स्टैब्लिशमेंट को। ये जो हालात हुए हैं जो मैंने आपको बताए, इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। अभी तो ये फैसला आया है और उसके बाद ये बात की जा रही है और अब रेफरेंस तैयारी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि फ्रॉड किया है और हुकूमत ये कह रही है कि ये इनके खिलाफ करेंगे। लेकिन जब ये स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या बनेगा। उन्होंने ये कहा है कि जजेस और स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि जजेस पर सवाल उठाएं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई शानदार अच्छे फैसले किए, ये फैसला ठीक नहीं किया। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जो फैसला आपके हक में आए आप कहें कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, और जो फैसला आपके हक में ना आप कहें कि ये तो गलत फैसला किया। अब ऐसा ही होता है, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं सबके सब ना तो बहुत शानदार हो सकते हैं और सबके सब ना ही सबके सब ख़राब हो सकते हैं। वैसे तो बेशुमार ख़राब फैसलों की, गलत फैसलों का जो ढेर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा ही होता है ना कि सारे तो वो कह रहे हैं कि जनाब बड़े अच्छे फैसले किए थे, अब क्योंकि हमारा साथ नहीं दिया इसलिए ये फैसला जो है ये हमें पसंद नहीं। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार। फवाद चौधरी की ये जो आज उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, इनमें हर एक सेंटेंस में जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो तजाद है एक दूसरे के। आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि जजेस और जनरल बंद कमरों में फैसले करते हैं, तो जनरल के साथ बंद कमरों में बैठ के मीटिंग्स कौन करता रहा? आप नहीं करते। बंद कमरों के फैसले के कौन कहता रहा है कि प्लीज़ हमारी तरफ देखें? अभी कल तक तो आप पुकार रहे हैं जजेस और उसको, अब क्योंकि एक इतना बड़ा फैसला आ गया है
और उसके बाद जो है वो सियासत आपकी दबरदूस जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो होती हुई नज़र आ रही है। तो इस वजह से आप ये कह रहे हैं, लेकिन इससे नज़र ये आ रहा है कि क्या सोचा जा रहा है। देखें, क्योंकि फवाद चौधरी ने इसलिए कहा है कि उनके भी डिस्क्वालिफिकेशन की चांसेस नज़र आ रहे हैं आगे। वैसे तो अगर हम देखें तो माजी में इन्हीं लोगों ने तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, इनको सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करने पर डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया हुआ, उनको भी तो करवाया हुआ है। तो आप लोग क्या वो आसमान से उतरें कि आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हो सकता? और फिर ये कि सबसे बड़ी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन। अच्छा, बहरहाल ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लहू मुँह लग गया है स्टैब्लिशमेंट के। अच्छा, वो ये नहीं जानते कि ये जो लहू मुँह लगा है इसको शहद समझ के वो चाटते रहे हैं। ये उनको नहीं पता, फवाद चौधरी को, ये भूल रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट के मुंह को जो लहू लगने की वो बात कर रहे हैं, उसी लहू को उनके साथ मिल के वो शहद की तरह चाटते रहे हैं। क्योंकि जो कुछ होता रहा वो सब मिली भगत से ही होता रहा ना आज तक, ठीक है। तो ये जो हुकूमत आई है उसके पीछे भी तो हम जानते हैं ना बहुत सारे मामलात मौजूद हैं। जो कहा ये बात जो कही जाती है कि इनको लाने वाले और करने वाले वो सबको पता है। तो अब क्योंकि ये हो रहा है तो अब वो ये कह रहे हैं, ठीक है, उनका ये कहना बनता है। देखिए, हम तो आपको बात बताएंगे, जो जो कहेगा बात वो बता देंगे। मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के झूठे सादिक और अमीन की धज्जियाँ उड़ा दी। बहुत ही कड़ा उन्होंने जवाब दिया है, बहुत कड़ा। वो आजकल जो इमरान खान पहले किया करते थे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जवाब में वो उनसे वो कहते हैं ना शेर पे सवा शेर, तो वो शेर पर सवा शेर साबित हो रही है। उन्होंने कहा जनाब साकिब निसार के झूठे सादिक और अमीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। अब उन्होंने जो है वो इदारों की बड़ी तारीफ़ की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की तारीफ़ की, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ की। तो बस देखिए, इस पे भी जो है यही है ना कि फिर जिसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आता है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, और हक़ में आता है तो वो उसके हक़ में हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो तारीख़ है वो ये हमें बताती है कि बहुत से फ़ैसले ऐसे हैं जिस पे पब्लिक और जर्नलिस्ट और न्यूट्रल लोग जब उसको अपनी नज़र से देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है, ये फ़ैसले सही थे, ये फ़ैसले गलत थे। बहरहाल ये तो तारीख़ जो है वो लिखी जा रही है, पता चल जाएगा मुस्तकबिल में। इसी के साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और हाथ होने लगा, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के जो इल्ज़ामात वो मुसलसल अपनी स्पीचेज़ में लगा रहे हैं ना, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ज़रा मंगवा लें, इनके टेक्स्ट मंगवाएं स्पीचेस का, जो इन्होंने 2-3 जलसे किए हैं, क्योंकि उसमें मुसलसल इमरान खान एक बात कर रहे हैं कि धांधली होगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके ख़िलाफ़ रिगिंग करवाएगा, धांधली होगी और ये। हालांकि जो वो उनकी ये बात जिस तरह मैंने पहले भी कही थी सही मान ली जाती अगर जो जलसे हो रहे हैं इस वक्त उनके मुखालफिन के, ओपोनेंट्स के और मरियम नवाज़ के, वो अगर जलसे वाकई ऐसे ना होते, सब कहते हाँ इनको तो कोई है ही नहीं, तो धांधली करवाई इन्होंने, लेकिन उन्होंने तो लोग निकाल के दिखा दिया। तो साथ ही जो है वो अब तकरीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। तो वो जो मैंने बात कही थी कि वो दीवार से लग चुके हैं। अच्छा जी, एक खबर, अच्छी खबर ये है, इससे पहले कि मैं कर्नल लाइक पे जाऊँ, कर्नल लाइक पे भी बात की लेते हैं। अच्छी खबर एक इसमें ये है कि पेट्रोल आज ही सस्ता होगा, ये कहा है IMF को, इस पर एतराज़ नहीं है मिफ्ता इस्माइल ने। और जो हम बात कर रहे थे कि IMF की तरफ से जो $1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो कही जा रही है कि वो मिलने लगी है, और मैंने आपको सारी उस पर डिटेल से हमने कल बात की थी, मेरा प्रीवियस व्लॉग आप उठा के देख सकते हैं। उसके लिए वो सही फ़ैसला है और वो कहा है कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा। अब करते हैं कर्नल लाइक पे बात। अब कर्नल लाइक मामला कई दिन का, और ये जो है ईद के दिन के दौरान ऐसा हुआ, और उसके बाद इसको जो वो हिडन रहा। देखिए ना, हम क्या करते हैं, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड उस वक्त चल रहा है जब कर्नल लाइक की शहादत हो चुकी है। BLA ने उनको उठाया और उनको अगवा किया गया वहाँ से। वो कहाँ पर थे? वो थे कोयटा में, और कोयटा में ज़ियारत। अब जिस जगह वो ठहरे हुए थे वहाँ पे उनके ख़ानदान भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने BLA ने उनके ख़ानदान को कुछ नहीं कहा और उनको ले गए उठाकर। अब देखिए कि यहाँ तक है ये कि इसमें जो वैसे तो सारी बातें की जा रही, लेकिन हम सिर्फ वो बातें नहीं करेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो किए लेते हैं कि वो जो जगह बताई जा रही है वो बड़ी भरी पूरी जगह है, यानी ये कि बहुत रश रहता है वहाँ पर। और ये तकरीबन जब उनको अगवा करके लेके गए हैं तो 7 या 8 का टाइम है। अब आप ये देखिए कि वो रोड, वो सड़क, वहाँ पर 7 या 8 बजे लोग किसी ऐसे हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को, अथॉरिटी को अगवा करके ले जा सकते हैं। जो कुछ हुआ है उस पर हम कंडेम करते हैं, हम उनकी फैमिली के साथ जो है वो उनके लिए भी जो है हमारी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ है। लेकिन ये देखने की चीज़ ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का ये हाल है जिस जगह से उनको अगवा किया गया है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक एक बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी, जिस तरह मैंने कहा
वो उनको बहुत से काम उनके ज़िम्मे थे, यानी ये कि वो उस जगह पर अगर मौजूद थे तो जाहिर है कि वो अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे। अच्छा, BLA की तरफ से एक इसके ऊपर लेटर जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि इनको हम मौत की सज़ा दे रहे हैं, और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या जिस बिना पर दे रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि मिसिंग पर्सनस की बात की गई है, लोगों को लापता किया गया, लोगों को उठाया गया, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया। और इसके अलावा उन जो भी BLA बैंड ग्रुप, आप जानते हैं कि इस ग्रुप के जो भी रिजर्वेशंस हैं BLA की, और जिस तरीके से पहले भी वो कार्रवाई करते रहे हैं, वो सब कार्रवाइयाँ भी हम जानते हैं, हम उसके ऊपर बात भी करते रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने जो एक जारी किया है अपनी प्रेस रिलीज़ या जो भी कह लें, वो सबके सामने आ रही है, और उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं कि इस बिना पर जो है वो इनको उठाया गया, अगवा किया गया, लेकिन क्योंकि उनके ख़ानदान का इसमें कोई अमल दखल नहीं था और वो इसमें किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं थे, लिहाजा उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि दहशतगर्दी से हम पहले ही निपट रहे हैं। क्या वहाँ पर सिक्योरिटी की, शहर के अंदर ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग ठहरे हुए, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके मुतालिक सोचा जा सकता है भाई आम अवाम इनको तो हो सकता है, इनको कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसके लिए वो रेकी भी कर रहे थे, मैं बताऊं, और उन्होंने एक दिन पहले सारा देखा कि वो कहाँ से निकल कर कहाँ जाते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और उनके क्या आगे क्या प्लान्स हैं, वो कहाँ आगे जाएंगे। हो सकता है उन्होंने देखा हो कल कहाँ जाना है, ये सब किसी ना किसी तरीके से उन्होंने मालूम किया हो, लेकिन बाकायदा रेकी की गई उनकी। और उसके बाद फिर उनको कोई 7 या 8 बजे के करीब कहा जा रहा है कि शाम में, कि उनको उनकी गाड़ी से निकाला गया और अगवा किया गया, ये कहा जा रहा है। अब देखें, इस पर बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ और ख़बरें भी आ रही हों कि घर से किया गया, वहाँ से किया गया। जो मुझ तक अभी जो है वो इस तरह की जो है वो पहुँच रही है ख़बर, और जो मैंने पढ़ा है अभी तक जो मुझे मिली है, लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सोचने की बात और अलमिया ये है, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारे शहरों की सिक्योरिटी का ये हाल है। ये क्या है, हम कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं हम? ये तो सवाल उठता है ना हमारी कारकर्दगी पर एजेंसीज़ की, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि ऐसा वाक़या भी हो सकता है। चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।